डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब आपका जो है ये एग्जाम कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्जाम की तैयारी में एकदम जोर शोर से जुटना है। रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चंस को हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बनाने हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट में टाइम देना है। तो अभी देखिए, अभी ये 13.3 का ये सब जो है ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखना कैसे क्वेश्चन पकड़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। रिसाइड इन हॉस्टल 60%, जितना कॉलेज में जितने लड़के हैं क्वेश्चन के अनुसार 60% जो लड़के रहते हैं ये कहां पर रहते हैं, हॉस्टल में। क्लियर, एक सर्वे किया जा रहा है। और 40% जो स्टूडेंट्स है डे स्कॉलर्स, मतलब लॉज वगैरह में बाहर रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर है। चलिए, अब एक सर्वे किया गया, उसमें क्या हुआ, पाया गया कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए। अब कहता है कि जो हॉस्टल में लड़के रह रहे हैं तो वहां थोड़ा सा माहौल अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है ना, सिर्फ फोकस कहां, पढ़ाई पर है, तो वहां 30% ए ग्रेड पे आता है, और डे स्कॉलर्स वाले 20% ग्रेड ए पाता है। ऐसा सर्वे में पाया गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, यहां तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि at the end of the year one student is chosen at random from the college and he has an A grade। अब पूरे कॉलेज से एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया, चूज किया। अब उसका रिजल्ट देखे तो पता चला कि इसका ग्रेड ए आया। ठीक है, तो ग्रेड ए कहां, हॉस्टल का भी लड़का हो सकता है, डे स्कॉलर का भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता, सर्वेयर को पता नहीं है। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज हॉस्टेलर। तो इसकी क्या संभावना है कि जो स्टूडेंट को उसने पाया वो हॉस्टल में रहने वाला लड़का है। अब कैसे इसको बनाएंगे, तो यहां पर मान लो पहले एक इवेंट ले लो, E1 कि द स्टूडेंट्स इवेंट दैट शोज द स्टूडेंट इज हॉस्टेलर, है ना, स्टूडेंट इज हॉस्टेलर, हॉस्टल में रहने वाला है। और E2 एक इवेंट ले लो कि द स्टूडेंट इज इन नॉट हॉस्टेलर, मतलब डे स्कॉलर्स, डे स्कॉलर, वो हॉस्टल के बाहर रहने वाला लड़का। एक इवेंट ए ले लो कि इवेंट दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन ग्रेड ए या गेटिंग ग्रेड ए। ये क्या बता रहा है कि द स्टूडेंट, इवेंट दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन ग्रेड ए, ये ए बता रहा है। अब यहां कहानी देखना, हमको पूछा है कि जो सर्वेयर आया वो बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स को चूज किया, सिलेक्ट किया, उसको ग्रेड ए मिला हुआ है, कंडीशनल लगा हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज हॉस्टेलर। तो E1 कि अगर उसका ग्रेड ये है तो हॉस्टेलर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसी को हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझना है, बाकी कुछ नहीं। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर श्योर है कि हमको कोई चीज पता है, कंडीशन लगा हुआ है। तो जैसे हम बताए थे थ्योरी में कि रावण तो मरेगा लेकिन वो राम ही मारेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पर क्या यूज होगा, एकदम दिमाग में सेट करना है, बेज थ्योरम। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेना कि यूजिंग बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और यहां रिवर्स हो जाएगा A अपॉन E1, और यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस दो इवेंट है E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, यही होता है। अब इस सब का वैल्यू कहां से पता चलेगा? तो यहां से देखना, यहां से ये क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा कि स्टूडेंट इज हॉस्टेलर, तो कितना परसेंट हॉस्टेलर है? 60%। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 60/100। क्लियर? E2 क्या है कि स्टूडेंट्स इज डे स्कॉलर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 40%, तो 40/100। यहां तक कहानी है। इसके बाद आप देखना यहां पर A/E1 आ रहा है, A अपॉन E1, ये क्या बता रहा है? E1 कंडीशन बता रहा है नीचे वाला कि E1 क्या है कि हॉस्टेलर है, तो हॉस्टेलर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ग्रेड ए ला रहा है, तो हॉस्टेलर ग्रेड ए लाने का कितना परसेंटेज है? तो इसका प्रोबेबिलिटी 30/100। फिर प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2 कि यह कंडीशन है, ये गिवन है कि ये क्या है? डे स्कॉलर, तो डे स्कॉलर है तब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रेड ए ला रहा है? तो ये 20%, ये 20/100। अब यहां पर सारा वैल्यू वहां से पता है तो यहां बैठा दो, बस में आ रही है। तो आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहीं से इसको लिख लेते हैं, यहां इसी को आगे बढ़ा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100 इंटू A अपॉन E1 30/100 डिवाइडेड बाय 60/100 30/100 प्लस E2 कितना है? 40/100 और A अपॉन E2 20/100। अब देखो यहां से ये 100 डिनोमिनेटर वाला सारा एलसीएम आके क्या होगा? कट जाएगा। यहां पर बच जाएगा 1800 अपॉन 1800 और 800 2600। ये 2 जीरो कैंसल, 2 9 18 2 13, ठीक है, 9/13 है आंसर। तो देखो ये आंसर आ गया, बस में आ रही है। तो इस टाइप से देखो ये क्वेश्चन जो है सो बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है और कंडीशन क्या कह रहा है थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाना है, और ये फॉर्मूला यूज करके इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल रहता है, नंबर लाना बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस तो थोड़ा करना होगा। बस में आ रही है, आगे देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस है, इसमें अपना रीजनिंग कॉमन टेस्ट बहुत यूज है, इसलिए क्वेश्चन यूनिक बनता है। कह रहा है अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अगर तुमसे एक टेस्ट लिया जा रहा है मल्टीपल चॉइस, ओके, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, या तो आंसर हम जानेंगे या फिर गैस करके क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, और गैसेज, यहां तक ठीक है। लेट माना 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। यहां से ध्यान देना, इस कि 3/4 चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वह स्टूडेंट आंसर जानता है, नोज द आंसर। कितना प्रोबेबिलिटी है? 3/4। तो हम यहां पर एक इवेंट मानते हैं कि लेट E1 event shows that he knows the answer। E1 एक ऐसी घटना को बता रहा है कि वह आंसर को क्या कर रहा है? जानता है, जान रहा है। क्लियर? तो यहां से लिखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? 3/4 चांसेस है कि वो आंसर जान रहा है। अब देखना
E2, हम मान लेते हैं कि ऐसी घटना है कि ही डजंट नो द आंसर, वह आंसर नहीं जानता। E2 क्या इवेंट बताएगा कि he doesn't know the answer, वह आंसर नहीं जान रहा। अब तुमसे यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा इस क्वेश्चन में कि एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ए 1/4 को तुम लोग क्या मानोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या मानोगे? ये कैसे निकलेगा? वह आंसर नहीं जान रहा, ही डजंट नो द आंसर, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकालेंगे? 1/, किसको? हाँ, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जानना और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E1 और E2 नहीं जानना, इसका टोटल सम 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पर दो दिमाग लगाना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 मतलब कितना आएगा? ये भी 1/4 आएगा। ये भी कितना आएगा? अब देखना, ए इज कल्ट, ए क्या मानेंगे? यहां पर देखना, ए मानेंगे कि आंसर इज करेक्ट, ए मानेंगे कि एन इवेंट दैट शोज द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट, यह घटना करेक्ट होने की बता रहा है। अब यहां देखना, यह कह रहा है कि लेट 3/4 ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। अब क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी यहां कि जो आंसर को गैस कर रहा है वो करेक्ट हो रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर क्या होगा? A/E1। अब यहां से क्या निकलेगा कि ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी यहां पर E1 क्या रहा है? E1 क्या बताता है? ही नोज द आंसर। तो अगर वो आंसर को जानता है, अभी यहां ध्यान देना, अगर वो आंसर को जानता है तो इसके करेक्ट होने की क्या संभावना है? A/E1 क्या होगा? ये क्वेश्चन अराइज होता है। और फिर एक तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। E2 क्या है कि वो नहीं जानता, E2 क्या करता है? नहीं जानता। तो नहीं जानता है तो क्या करेगा? गैस करके मारेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां, वैसा कोई चर्चा नहीं, इसलिए वो गैस करके मारना है, तो गैस करेगा। तो गैसेज जब यहां पर होगा, अब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अगर वो नहीं जानता है तो उसके करेक्ट होने की, ये क्या बता रहा है? करेक्ट होने। तो A/E2 क्या होगा कि नहीं जानता है तो करेक्ट होने की क्या संभावना है? तो यहां पर क्या बता रहा है? अगर नहीं जानता है तो ही गैसेज द आंसर, तो आंसर विल बी करेक्ट 1/4 चांस। ये 1/4 है, लेकिन ये A/E1 कितना होगा बता दो। तुम लोग को टाइम दिए हम सोचने का, थोड़ा पॉज करो। देखो यहां बहुत बड़ा खेला है, यहां सोचो कि प्रोबेबिलिटी ये हमको पता है कि E1 क्या है कि आंसर ही नोज, मतलब वह आंसर जानता है। तो अगर जानता है तब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इसके करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अगर हम जानेंगे एग्जैक्ट तो उसका तो प्रोबेबिलिटी 100% है ना भाई, कि अगर जानेंगे तो सही होने का तो 100% चांस है। तो प्रोबेबिलिटी 100/1 श्योर इवेंट है कि अगर जानेंगे तो कंफर्म सही होगा। ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, यहां पकड़ना,
ये बात में आए कि आंसर इज नोज, दैट विल बी करेक्ट, 100% श्योर इवेंट होगा ना। तो यहां पर ये पकड़ना था। अब जब यहां तक पकड़ा गया, अब आगे बढ़ो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर। अब यहां से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब इवन गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो ये किसका यूज करेंगे यहां, बाय, यहां लिखना है बेज थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी कि आंसर ही नोट द आंसर गिवन दैट इट इज करेक्ट। इसका प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता, अगर वो आया क्वेश्चन लेकर के मेरे पास, देखे उसका आंसर सही है, तो वो उसकी क्या संभावना कि वो जानता था। तो ही नोज द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट, ये दिया हुआ, ये कंडीशन दिया हुआ है कि आंसर इज करेक्ट। तो अब यहां से रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, कंडीशनल और इनटू ए अपॉन E1, ए अपॉन E1, और टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर डिवाइड करेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी E1 ए अपॉन E1 प्लस E2 ए अपॉन E2। अगर इतना डिवाइड करेंगे तो अब इसका वैल्यू सब है दिया हुआ, पता करो, बैठो। E1 कितना है 3/4, ए अपॉन E1 कितना है 1, तो यहां भी 3/4 इंटू 1 प्लस ये वाला पार्ट, और E2 कितना है, E2 1/4 और इंटू ए अपॉन E2 कितना है, ये भी 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1/4 यहां से कॉमन ले लेना, और ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में कितना बच गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और यहां 1/4, तो 4 तिया 12 और 1 13/4, तो 13/4, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 12/13, इसका आंसर होगा है। तो देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन कितना लंबा है ना। तो एक एक सेंटेंस को पढ़ना है, एकदम जहां कॉमा दिया हुआ उसको रुको, सोचो, बस थोड़ा सा अगर इसको सोच पाओ तो ये रीजनिंग टाइप का है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन सारा दिमाग सिर्फ नंबर कहां से मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे दिमाग पर। इंटीग्रेशन वगैरह जैसा नहीं कि बहुत सारा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं बीच में ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है, कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ रहा है, भूल गए। लेकिन यहां पर वैसा कुछ नहीं, यहां सारा खेला तुम्हारे दिमाग पर। एकदम एक एक सेंटेंस फुल स्टॉप कॉमा सब पढ़ो, उसको समझो और अपने से ये बैठा देना। तो ये उतना आसान भी नहीं है, ये बता देते हैं। प्रैक्टिस करना है घर पर, यहां से प्रैक्टिस रहेगा तब जाके एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएगा। अगर यहां 50 क्वेश्चन बनाओगे तो उस 50 में से 91वां क्वेश्चन अगर आएगा और थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो अगर 50 बनाए रहोगे तो ये दिमाग काम करेगा कि हाँ हम इस लाइन से बहुत बार गुजरे थे, ये ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ऐसा ऐसा। जैसे अभी यहां आ गया था कि अब तुम लोग को वहां बनाता तो A/E1 यहां पता ही नहीं चलता कि इसको क्या लेंगे, है ना। तो ये सब एकदम रीजनिंग बेस्ड है और पूरा दिमाग पर की उपज है। थोड़ा सा खाली दिमाग पर जोर डालना है, प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन एक एक सेंटेंस पढ़ना है और बनाते जाना है, ये जरूर पकड़ के आओगे और यही सब तुम्हारा स्कोर जो है सो आगे ले जाएगा। क्लियर? और कोई गिला शिकवा नहीं है ना? तो ये सब प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के सेशन में इतना ही। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप खूब मेहनत करें और अपना रिजल्ट अच्छा करें। इसी उम्मीद और शुभकामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।